परिमित तरीके 6.1 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा आपके त्रिभुज, तो क्या दे दिया यहाँ पर एक आपके एक त्रिभुज दे दिया ABC। हमने यहाँ पर त्रिभुज क्या मान लिया, यहाँ पर A B और C। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचते, क्योंकि यहाँ पर खींचेंगे तो दोनों रेखाओं को आपकी एक बिंदु पर काटती है, परंतु हमें क्या दे रखा है यहाँ पर एक रेखा खींचनी है तो दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें और किसके समांतर खींच देते हैं हम यहाँ पर BC के। BC के समांतर हमने एक रेखा खींची जो यहाँ पर AB को E पर काटती है और AC को किस पर काटती है, यहाँ पर F पर। ये आपकी क्या होगा, यहाँ पर दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, यहाँ पर प्रतिच्छेद। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि यह रेखा शेष इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम प्रमेय को सोल्व करने के लिए पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में EF समांतर BC। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर ABC त्रिभुज में EF किसके समांतर दे रखी है, आपके BC के। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि जो समांतर रेखा खींचते हैं वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर AE अपॉन में EB इज इक्वल टू AF अपॉन में क्या आएगा आपके FC। अब इनको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, एक रचना करनी है। तो हमें यहाँ पर ये दोनों पार्ट चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर बिंदु E से हमने AC पर लंब डालते हैं और बिंदु F से हम AB पर क्या डालेंगे, यहाँ पर लंब। तो हमने E से AC पर क्या डाल दिया, यहाँ पर एक लंब EP और बिंदु F से हमने AB पर लंब डाल दिया यहाँ पर FQ। दोनों क्या होंगे आपके परपेंडिकुलर, क्या होंगे आपके परपेंडिकुलर लंबवत होंगे। इसका मतलब ये दोनों कोण कितने के बनेंगे हमके, हमारे 90 डिग्री। और साथ में हमने ये वाले पार्ट भी चाहिए, इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर BF और CE को हमने यहाँ पर मिला दिया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर EP व FQ क्रमशः AC व AB पर लंब डाले। EP और FQ हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर लंब डाल दिए, इस पर AC पर और AB पर। साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर BF व CE को मिलाया, CE को मिलाया। तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर रचना। तो यदि आप क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में करोगे, यदि आप नीचे का भूल भी जाते हो तो आपको अलग अलग पार्ट के यहाँ पर अलग अलग नंबर मिलते हैं। तो आपको दिया है सिद्ध करना है और रचना कोई है तो हमें करना है, डायग्राम को आपको सही बनाना है। तो सभी के यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर मिलते हैं। फिर हम इसको सोल्व करते हैं, तो जो सोल्व करते हैं उसको रचना में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या डाल दिया, यहाँ पर G1 में तो सिर्फ हमें लंब परपेंडिकुलर दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, तो पैरेलल से यहाँ पर कोई कंडीशन बन नहीं रही है। हमने यहाँ पर क्या दिया, त्रिभुज AEF में लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज AEF में हम यहाँ देखेंगे, ये हमने यहाँ पर लंब डाल रखा है। यदि हम यहाँ पर कोई त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर PQR, और यदि हम किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि हम क्या डाल दें, यहाँ पर लंब डाल दें, सामने वाली भुजा पर क्या डाल दें हम यहाँ पर लंब। यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो चाहे तो हम इस आधार से निकालें या इस आधार से निकालें,
तो आपका क्षेत्रफल सभी तरह से क्या होगा, आपके समान होगा। यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें यहाँ पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। यदि हम पी क्यू को आधार लें तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके, a 1/2 इंटू में पी क्यू इंटू में यहाँ पर लंब कौन सा आएगा आपके, आर एफ। लंब कौन सा आएगा आपके, आर एफ। यदि हम आधार कौन सा ले लें यहाँ पर, पी आर, क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 पी आर इंटू में लंब कौन सा आएगा यहाँ पर, क्यू ई। तो हम यहाँ पर से इस आधार से क्षेत्रफल निकालिए, इससे निकालिए, आपका क्षेत्रफल क्या आएगा यहाँ पर, समान। आपका क्षेत्रफल क्या आएगा यहाँ पर, समान। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे, यहाँ पर ए ई एफ में, यहाँ पर इस चीज से इस पर लंब डाल दिया, इस चीज से यहाँ पर इस पर लंब डाल दिया। तो यदि हम इन आधारों से यदि क्षेत्रफल निकाले तो दोनों का समान क्या, दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके, समान आएगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके, समान। तो त्रिभुज ए ई एफ में ए आर का मतलब क्या आएगा आपके, क्षेत्रफल। ए आर त्रिभुज ए ई एफ किसके इक्वल आएगा आपके, 1/2 आधार। यदि यहां लिख दे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो यहां पर आधार कौन सा ले हम, यदि ए ई, तो ऊंचाई कौन सी आएगी आपकी, एफ क्यू। ऐसे यदि हम आधार क्या ले लें यहां पर, ए एफ, आधार हम क्या ले लें यहां पर, ए एफ, तो ऊंचाई कौन सी आएगी आपके यहाँ पर, ईपी। इस आधार के लिए ऊंचाई ईपी और इस आधार के लिए ऊंचाई क्या आएगी आपके, एफ क्यू। तो आपके क्षेत्रफल दोनों समान है, तो इन दोनों को हम यहां सोल्व करेंगे। 1/2 इंटू ए ई इंटू में एफ क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए एफ इंटू ईपी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 से क्या हो गया, 1/2 कैंसिल, क्योंकि सभी टर्म्स आपके मल्टीप्लाई है, सभी पद आपकी मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो हमें साइड एक तरफ ले लेंगे और परपेंडिकुलर को हम दूसरी तरफ ले लेंगे। तो साइड क्या दे रखी है आपके, ए और क्या दे रखी है आपके, ए एफ। ए एफ से तो हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे और एफ क्यू से हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा आपके, ए ई अपॉन में ए एफ इज इक्वल टू ईपी अपॉन में क्या आएगा आपके, एफ क्यू। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, इन दोनों का अनुपात मिल गया। अब हमें किसका चाहिए, यहाँ पर नीचे वाले त्रिभुजों का अनुपात चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे वाले डायग्राम में हम देखें तो ये दोनों रेखाएं आपके समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी आपके, समांतर। यदि दो रेखाएं आपकी यदि समांतर है और एक आधार ले लें यहाँ पर, और एक आधार से यदि इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हम सही कितने भी त्रिभुज बनाए, यहाँ पर हम कितने भी त्रिभुज बनाए, सभी का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके, समान। तो ऐसे यदि हम यहां पर देखें तो ये दोनों आपके आधार समान है, ये दोनों रेखाएं आपके समांतर है। यदि हम आधार क्या ले लें यहाँ पर, ई एफ, आधार क्या ले लें यहाँ पर, ई एफ, तो ई एफ से बनने वाला ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों का आधार सेम आएगा और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके, समान। दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके, समान। तो यहां पर त्रिभुज बी ई एफ व त्रिभुज सी एफ ई दोनों एक ही आधार ई एफ व एक ही समांतर रेखाएं ईएफ व बीसी के मध्य स्थित है। दोनों बीसी के मध्य स्थित है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके, समान। इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, ए एफ
त्रिभुज सी एफ ई इज इक्वल टू ए आर। तो या तो कौन सा आएगा, यहाँ पर बी एफ सी ले लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज बी ई एफ इज इक्वल टू ए आर सी एफ ए ई। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके समान। और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में। तो हम यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज बीईएफ। बीईएफ आपकी किस टाइप से दे रखे हैं, यहाँ पर इस टाइप से आपके दे रखा है। यदि हम यहाँ पर ई बी और दूसरा त्रिभुज क्या है यहाँ पर एफ, यदि हम आधार क्या ले लें यहाँ पर ई बी ले, तो यहाँ पर लंब कौन सा है डायग्राम के हिसाब से आपकी ये वाला आधार है। यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये इस पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है एफ क्यू। तो आधार आएगा आपके ईबी और लंब कौन सा आएगा आपके एफ क्यू। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा आपके 1/2 आधार आएगा आपके ईबी इंटू में लंब आएगा आपके एफ क्यू इज इक्वल टू। ऐसे यदि हम क्या ले यहाँ पर सी एफ बी, तो आधार यदि क्या आएगा आपके एफ सी 1/2 इंटू में आधार आएगा आपके एफ सी। तो लंब कौन सा आएगा आपके थर्ड वाला शीर्ष हो गया आपके ई से इस पर लंब कौन सा डाल रहा है यहाँ पर ईपी। तो आपके लंब आएगा यहाँ पर ईपी। 1/2 से आपके 1/2 कट जाएगा। तो भुजाओं को अलग ले लेंगे और लंब को हम यहाँ पर अलग ले लेंगे। तो क्या आएगा आपके यहाँ पर ईबी और यहाँ पर दूसरी भुजा क्या दे रखी है आपकी एफ सी। एफ सी का हम इसमें भाग दे देंगे और एफ क्यू का भाग हम इसमें दे देंगे। तो क्या आएगा आपके ई बी अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू ई पी अपॉन में क्या आएगा आपके एफ क्यू। ये इक्वेशन आई आपके सेकंड में। हम किसे देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम यहां देखते हैं। ये दोनों भाग आपके समान है, तो ये दोनों भाग भी क्या होंगे आपके समान। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से हम क्या देखेंगे यहाँ पर ए ई अपॉन में ए एफ इसके बराबर आएगा आपके ई बी अपॉन में एफ सी। और हमें क्या सिद्ध करना है, ए ई अपॉन में ई बी। तो ई बी का हम इसमें भाग दे देंगे और ए एफ को क्या कर देंगे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा आपके ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके ए एफ अपॉन में एफ सी। और ये हमें क्या करना था, यहां पर प्रूव करना था। ए क्यू अपॉन में क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ए आर अपॉन में क्या आएगा आपके आर सी। ये तो हमें यहां पर दे रखा है और हमें क्या सिद्ध करना है, यहां सिद्ध करना है क्यू आर समांतर बीसी। क्यू आर क्या होगी आपके बीसी के समांतर। स्टार्टिंग में हमने क्या मान लिया, ये दोनों समांतर रेखा नहीं है। स्टार्टिंग में हमने क्या मान लिया, ये दोनों समांतर रेखा नहीं है। अब समांतर रेखा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समांतर रेखा खींचेंगे। क्योंकि हमने 6.8 में पढ़ा था त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची है तो वह शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने एक लाइन खींची यहाँ पर Q से BC के समांतर एक रेखा खींची। बिंदु Q से BC के समांतर क्या खींची, एक रेखा। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर QP BC के समांतर है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर BP QP समांतर BC एक रेखा खींची। ये हमने यहां पर रचना कर दी। अब हमें यहां पर सोल्व करना है कि QR BC के क्या होगी आपके समांतर। इसको हम यहां पर सोल्व करने के लिए जो हमें दे रखा है सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस में लिखते हैं, यहां पर उत्पत्ति में क्या दे रहा है, सबसे पहले हमें क्या दे रहे थे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में
त्रिभुज एबीसी में हमें क्या दे दिया है यहाँ पर, ए क्यू अपॉन में क्यू बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन में आर सी। ये तो हमें दे रखा है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट ईयर दिया है और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है। तो फिर हम आते हैं रचना में। रचना में क्या दे रखा है यहाँ पर, चूंकि क्यू पी समांतर है बीसी, क्यू पी और बीसी समांतर है, तो समांतर रेखा क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए ए क्यू अपॉन में क्यू बी बराबर ए पी अपॉन में क्या आएगा आपके पी सी। ये क्या आएगी, समीकरण 2। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में ए क्यू अपॉन क्यू बी दे रखा है, यहां पर भी ए क्यू अपॉन बी क्यू बी दे रखा है, तो ये दोनों अनुपात बराबर है, तो ये दोनों अनुपात भी क्या होंगे आपके बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से ये कर देंगे हम यहां पर रचना से। तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 में क्या आएगा आपके, ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू एपी अपॉन में पीसी। और ये सभी पार्ट एक ही लाइन के हैं। यदि इन दोनों पार्टों को ऐड कर दे तो किसके इक्वल आएगा आपके, एसी के। और इन दोनों पार्ट को भी हम यदि ऐड कर दे तो किसके इक्वल आएगा आपके, एसी के। तो एसी प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ हम यहाँ पर एक ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो क्या आएगा आपके, ए आर अपॉन में आर सी प्लस 1 बराबर में एपी अपॉन में पीसी प्लस में क्या आएगा आपके 1। इन दोनों का क्या लेंगे हम यहां पर एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा आपके आरसी। आरसी को आरसी से डिवाइड करेंगे, आरसी में आरसी का भाग देंगे तो एक बार, एक को हम ए आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके ए आर। आरसी में एक का भाग देंगे तो आरसी बार, आरसी को 1 से गुणा कर दिया तो आरसी बराबर, यहां पर एलसीएम आएगा आपके पीसी। पीसी में पीसी का भाग देंगे तो एक बार, एक को एपी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा आपके एपी। पीसी में एक का भाग देंगे तो पीसी बार, पीसी को 1 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा आपके पीसी। ए आर प्लस आरसी किसके इक्वल आएगा आपके, एसी के अपॉन में आरसी। और यहाँ एपी प्लस पीसी किसके इक्वल आएगा आपके, एसी के अपॉन में क्या आएगा आपके पीसी। एसी से एसी कैंसिल, तो क्या आएगा आपके 1 अपॉन में आरसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में पीसी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पीसी किसके इक्वल आएगा आपके, आरसी के। तो क्या करेगा यहाँ पर पीसी, पीसी ये वाली लाइन हो गई और आरसी ये वाली लाइन, दोनों एक ही लाइन के पार्ट है और ये दोनों हमें समान दे दिया। तो यदि हम 2 लाइन खींचे, यहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरी वाली लाइन ये है, यहाँ पर आपकी सी है दोनों पर, यहाँ पर पॉइंट आ गया आर और यहाँ पर पी, क्या दोनों समान हो सकती है। तो एक ही लाइन के यदि 2 पार्ट रहे तो दोनों आपस में समान हो नहीं सकते। तो ये दोनों पार्ट समान कब होंगे, जब पी और आर एक ही जगह पर हो। जहां पर पी है वहीं पर ही क्या हुआ, जहां पर पी है वहीं पर क्या हुआ आपके आर, तभी ये दोनों पार्ट आपके समान हो सकते हैं। और एक दूसरे के ऊपर 2 पॉइंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समपाती बिंदु। तो यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब पी व आर संपाती हो। संपाती मतलब दोनों एक ही जगह पर हो, दोनों एक ही बिंदु को शो करें। और जब दोनों संपाती हो जाएंगे आपके, तो जब दोनों एक ही जगह होगी तो पी क्यू बीसी के समांतर है तो आर क्यू भी क्या होगी आपके बीसी के समांतर। इसलिए क्यू आर समांतर क्या आएगा आपके बीसी। और ये हमें क्या सिद्ध करना था, यहां पर प्रूफ करना था।